छोटा भी था, रो रहे थे भी, कहाँ कहाँ दे रहे, मैं कहाँ गिर गया जी, मैं डर तो लगी था जी। नीचे टोलू वगैरह मस्सी में डाल के नीचे भेजे थे, खाना पाना नीचे भेजे थे। बस जी उस टाइम तो रो ही रहे थे, छोटा हाथ था जी, मैं रोते रोते सो जाता था जी मैं। बस सांस बहुत दिक्कत आवा थी। उस टाइम मुझे लिखा उस टाइम पता लगा जन्मदिन, अब करके बोला इसका जन्मदिन आज, फिर उस टाइम जन्मदिन मनाया था मेरा। कुरुक्षेत्र में एक हल्देड़ी गांव है और हल्देड़ी गांव के रहने वाले प्रिंस हैं। प्रिंस तकरीबन 20 साल पहले एक 60 फुट गहरे ट्यूबवेल बोर में गिर गए थे। उसके बाद आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। तकरीबन 50 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इनकी जान बचाई गई। आइए बात करते हैं। तो आप पूरे तंदुरुस्त हो आज? आज पूरे तंदुरुस्त हैं पूरे ओके। कुछ दिन पहले हमने देखा है कि आप दोबारा से सुर्खियों में आए, आप पोलो का मैच देखने गए। वहां पे हमने देखा कि पूरे रिस्ट पुष्ट हैं। 20 साल के बाद आपको देखा है। तकरीबन 20 साल पहले आप ट्यूबवेल बोर में गिर गए थे, उसके बाद अब हमने आपको देखा। तो क्या आपको पोलो की गेम पसंद है? मैच देखने गए थे? आज पोलो मैच देखने गए थे सर, दिल्ली जी ने मैच किया था जी। हाँ जी सर, वो तो देखने सुनो का जी, पहले टीवी में वगैरह देखा था, पहले लाइव देख लिया आपने। बहुत पुरानी बात है, लेकिन क्या वो हादसा याद है? क्योंकि आप मात्र 4 साल के थे उस समय। तो क्या आपको याद है कैसे वो हुआ? कैसे आप बोर में गिरे और कैसे आपको बचाया गया? सर मैं ना, मेरे साथ एक लड़का, दो जने थे हम, दोनों एक दुकान पे जाते, दुकान से ना एक चूही निकली जी, वो बोरी के अंदर जाके घुस गई जी, ऊपर ना कुद्दा मार लग गए ताकि मर जाए जो, हम दोनों छलांगे मार लगे दोनों, मैं एक साथ लड़का था मेरे साथ भी, ताकि पहले कुद्दे वो मार रहा था, फिर मैं मार लग गया उसके ऊपर। मेरी बारी में बोरी पट गई थी जो, उससे बोर से नीचे कूदे मारते मारते नीचे पे नीचे एकदम नीचे गया जी मैं। वो फिर उसको दो साथ में लड़का था ना, उन्हें रोड़ा पाया जाएगा जी, ताकि भाई वो नीचे प्रिंस गया, प्रिंस गया नीचे। फिर अगर न्यूज वगैरह में सारे गाँव में पता लग गया था जी। फिर वो आर्मी वगैरह में आई, उधर आई थी साथ में। एक से जैसे बोर, जैसे बोर था ना, साथ में कुआ था, 60 फुट बोर, वो बोर था ना, 7 फुट ने कुआ करा था जी, कुएं से नीचे सुरंग करके निकाल, फिर सुरंग करके नीचे निकाला था। तो क्या आपको पूरा ऑपरेशन याद है कि आप कैसे सांस लेते थे, क्या खाते थे? क्योंकि तकरीबन कह रहे 3 दिन अंदर रहे थे और आपका 5th बर्थडे था जब आपको बाहर निकाला। हाँ जी, बस जी रोंदे रोंदे सो जाता नीचे डोलू वगैरह मस्सी में डाल के नीचे भेजे थे, खाना पाना नीचे नीचे भेजे थे। बस जी उस टाइम तो रो ही रहे थे, छोटा हाथ था जी, मैं रोते रोते सो जाता था जी मैं। बस सांस बहुत दिक्कत आवा थी। अंधेरा था पहला उस टाइम जी, 2 दिन तो पहले अंधेरा पूरा था। फिर तीसरे दूसरे दिन में ना नीचे से वो लाइट ट्यूब वगैरह भी लट्टू नीचे, लट्टू भेजा नीचे जी, फिर उसके बाद निकाला था जी। तो क्या मम्मी पापा से तब बात होती थी? कोई आवाज देते थे ऊपर से ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके माँ बाप आपके आसपास है? हाँ जी, रुक के मारते, कोई ना घबराओ ना, कहीं निकाल दें मुझे, बोलते हैं नीचे तो रुक आप के। सुनते थे, हाँ समझते थे कि हाँ आपके मम्मा की आवाज है, हाँ पापा की आवाज है? हाँ जी, समझते थे, बोलते रो ना, कुछ ऊपर निकाल दें तुम्हें, निकाल रहे कह रहे थे। हाँ जी। तो उसके बाद जीवन कैसा रहा? क्योंकि अब हम देख रहे हैं आप पूरे तगड़े हैं, पूरे मसल मुसल बनाए हुए हैं। तो कैसे जीवन रहा, कैसे पढ़ाई की? क्या अभी भी आपको कभी लाइफ में आता है कि वो बहुत बड़ा हादसा था, लेकिन आपकी जो मनोबल था आपका स्ट्रांग, उसके कारण आप बाहर निकले? बस टाइम तो जी बहुत लोग वादे करे जी, सरकार ने भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उस टाइम कुछ वादे पूरे नहीं करेगी। उस बाद सरकारी स्कूल में लग गए थे जी, उस टाइम बोल रहे थे स्कूल में पढ़ाएंगे, खर्चा वगैरह करेंगे, कुछ इस टाइम किया जो उन्होंने। बहुत कठिनाइयाँ तो बहुत आई बीच में जी। बस घर के बोलते सोच रहे लड़का पढ़ेगा कुछ बन जाएगा, देखो जी दो करीले प्लस टू के बाद आई टी में लग गए जी। आई टी का प्रिंट लग रही जी, घर वगैरह चलाना देखो जी, कर लो जी, सब कुछ देखना जी। इसलिए बस जॉब वगैरह देखते हैं, ट्राई करेंगे कहीं जी, मंजे बात। अभी अगर हम फिर दोबारा से उसी इंसिडेंट की बात करें, तो आपका दोस्त अंग्रेज था आपके साथ। अंग्रेज ने लोगों को बताया, वहां पे शोर मचाया कि अंदर गिर गया है, प्रिंस अंदर गिर गया है। उसके बाद लोगों को पता चला, लोगों ने लोकल अथॉरिटीज को बताया। तो क्या आपको एक एक पल की याद है उस पूरी सिचुएशन की? थोड़ा बहुत तो पता जी, कुछ बाद में जो निकला है उसके बाद पता लग गया, जो बच्चे के बड़े अंदर है जी, पता लग रहा है क्या क्या घटना पड़ी पूरी। हाँ जी, वो साथ अंग्रेज लड़का था जो, वो साथ पूरा भी साथ में रहता है जी मेरे साथ, शाम सुबह मिलता रहता है। हाँ जी। तो वो क्या करता है? वो जॉब वगैरह लग रहा है, कंपनी में लग रहा है सर। तो जब वहां आप अंदर थे, आप रोते थे, रो के सो जाते थे। तो जब खाना ऊपर से आपको आया तो कैसे पता चला ये खाना है मैंने, या कैसे खाया आपने? वो जैसे डोलू रस्सी बांध नीचे भेज देते ना, रुक्का मारता, तो फिर इस बेटा कुछ खा ले नीचे, तो कुछ भेजा इसमें, रुक्के मार के उठाया था, मैं रो रहा था, सो गया था उस टाइम, रोते रोते सो जाता था। तो वो निकाल, उन्होंने कह रहा खा लेते थे, चॉकलेट भेजी है,
वो फिर निकाल के खा लेता था, रोटी वगैरह देते थे। तो अभी क्या बॉडी का शौक है, बॉडी बॉडी बनाई हुई है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बड़ा मस्कुलर बॉडी बनाई हुई है, तो क्या शौक है ये? शौक तो जी पहला जी आर्मी का बहुत शौक था जी। पहले आर्मी की तैयारी करी 2 ढाई साल जी। आर्मी में दौड़ दौड़ निकाल दी, सारा कुछ हो गया था, अंदर की फिजिकल भी हो गई थी, अंदर की हाइट में रह गया था जी। उससे बाद फिर मन से उठ गया था, फिर खाड़े में लगे रहे थे, खाड़े में चोट लग गई थी, फिर छोड़ दी थी। फिर सब जिम जुम वगैरह लगा लेते हैं कभी कभी। तो अभी भी कभी ऐसे महसूस होता है कि सामने ट्यूबवेल बोर हो, तो आप देखने जाते हो कि यार यहाँ कोई बच्चा ना गिर जाए, या आप कोई अवेयरनेस क्रिएट करते हो कि बच्चों को, माँ बाप को समझाते हो कि आपने बहुत बड़ी घटना देखी अपने जीवन में? तो सबको पता, छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं प्रिंस चाचू खड्डे में बोरवेल में गिर गया था, ऐसे बोलते रहते हैं। पर ये तो सुविधा पूरी होगी जी, मतलब सारा कुछ बंद कर दिया तो ये कोई बोर खुला वगैरह नहीं होता जी। भाई बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है सर। पूरा देश आपके लिए प्रेयर कर रहा था उस वक्त, और आपका 5th बर्थडे था जब आपको बाहर निकाला गया, तो क्या लगता है अंदर से, क्या सोचते हो अपने बारे में? बस टाइम जो निकला उस टाइम में पता लगा जन्मदिन, अब करके बोला इसका जन्मदिन आज, फिर उस दिन जन्मदिन मनाया था मेरा जी। पर पूरे देश ने आपके लिए पूरे प्रार्थना की, पूरे देश प्रेयर ने की आपके प्रेयर लिए। करी, प्रार्थना की जी, जब बच्चा जाके जी। तो अभी भी आप मानते हो कि पूरे देश की प्रेयर करके आपको जीवन मानना मिला? क्या है जी, ऐ यूं नहीं दौलत कटा जिसमें सांस में दौलत ले रहा है जी, प्रार्थना सबने प्रार्थना करी जी। हाँ जी। तो अभी कभी आपकी किसी अथॉरिटी से बात होती है कि यार ट्यूबवेल जो बोर है उनको प्रॉपर प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि कोई भी ऐसे किसी और छोटे बच्चे से ऐसी घटना ना हो? क्योंकि आप तो 3 दिन सरवाइव कर गए अंदर, सांस लेते हाँ रहे, जी। खाना भी पहुंच गया, आर्मी भी पहुंच गई, हाँ पर कई जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है। हाँ जी, पर ये तो सुधार बहुत है, ये जब जैसे बोर वगैरह होते हैं ना, तो बच्चों को मना कर देते इधर मत जाओ। हाँ जी, वो बोल देते हैं ये इधर मत जाओ, इधर का उधर खड्डा वगैरह है। पर इस बच्चे सुधर जाते हैं, बंद कर देते हैं गली बड़ी तो, खुलने लगते हैं ये। और ऑपरेशन की क्या बातें याद है? क्या आपके दोस्त भी ऊपर से आवाज मारते थे, अंग्रेज वगैरह मारते थे कि प्रिंस हम आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, क्या याद है आपको? दोस्तों जी उस टाइम भीड़ भड़का बहुत था, दोस्तों को आवाज आने नहीं दिया जी। उस टाइम बहुत जनता बहुत थी। मम्मी डैडी रुक के मारते जिस टाइम, बोलते थे चुप हो जा कोई नहीं निकाल देंगे। वो थोड़ा हौसला देते रहते थे भी चुप हो जा कोई नहीं निकाल रहे हैं, निकाल रहे हैं। बस उसके सब गाँव में बड़े थे, उन्होंने बोला वही कोई निकाल रहे हैं जी। तो उम्र बहुत छोटी थी, हाँ लेकिन ये जस्ट मैं पूछ रहा हूँ कि क्या जो उनकी आवाज आती थी उससे क्या फील होता था उस समय, कि मैं अपने घर में हूँ, जहाँ क्या लगता था उसमें? वो बोलते हैं कोई नहीं तो निकाल रहे हैं, कोई नहीं थोड़े गड्ढे में गिरा, कोई बात नहीं 2 मिनट दे निकाल रहे हैं। हौसला देते थे, कोई निकाल रहे हैं 2 मिनट नीचे भेज रहे, किसी को आ रहा है तो चाचे का लड़का आ रहा है, वही आ रहा है निकाल दें तुझे। नाम लेके बताते थे? हाँ नाम लेके बोलते थे, उसको फलाने को भेज रहे हैं, तू चुप हो जा कोई नहीं, फिर वो चाचे को भेज रहे हैं नीचे, निकाल रहे हैं। तो उस आवाज से आपको क्या फील होता था? आपके अंदर मन में क्या आता था कि मैं कहाँ बैठा हूँ? जैसे आप रोते थे, तो रोने के टाइम पे क्या होता था? भूख से रोते थे या डर के रोते थे? उस टाइम तो डर भी था, रो रहे थे भी, कहाँ कहाँ दे रहे, मैं कहाँ गिर गया जी मैं, डर तो लगी था जी। उसके बाद इधर मतलब चुप हो जा कोई निकाल रहे हैं, देरा वगैरह उस टाइम वो डर तो लगा था जी। वो रोंदे रोंदे सो जाता था, पता ना था, लगातार देख दिन पूरा रोया जी मैं। कह रहे कि ऊपर से बल्ब नीचे भेजा था ताकि लाइट दिखती रहे हाँ जी। आपको, ताकि आप लाइट से आपको थोड़ा अंधेरा कॉन्फिडेंस भी हाँ रहे, हाँ। अंधेरा भी ना रहे। तो क्या वो लाइट को आपको कितनी की मदद की उसने? मत तो वो लास्ट टाइम गिरी, जिस टाइम लास्ट में रास्ता भेजा नीचे ना, मैं रस्सा पकड़ के ऊपर आ जा, रस्सा पकड़ के मैं ऊपर आने लगा था, मैं रस्सा पकड़ के ऊपर जा रहा था मैं, बीच में बल्लभ आ गया था, बल्लभ से मेरे अंगली टच करी ना, उस टाइम जख्म में एकदम बल्लभ लगा, 2 दिन से गर्म हो रहा था जी वो, और नीचे गिरा एकदम। उसके बाद रस्सा पकड़ा नहीं गया मेरे पास। उसके बाद फिर साइड में बोर था, कुआ था ना, कुएं से शुरू करके निकाल लिया जी फिर। हाँ जी। तो मतलब जब उन्होंने बल्ब भेजा, आपने हाथ लगाया, आपका हाथ जल गया, आप रस्से को पकड़ ना पाए, फिर साथ में जो वहां पे कुआ था जो, कुआ था, हाँ जी, कुएं से ना फिर जैसे 60 फुट बोर था ना, 60 फुट माप के ना, फिर उस हिसाब से वो कुआ था, कुएं से ना पूरा माप के नीचे बराबर लेवल करके, फिर नीचे सुरंग करी, फिर पैर अंदर ना ड्राम वगैरह लगा के फिर निकल उधर निकाला था मैं। तो आपको पूरा याद है? हाँ जी पूरा याद है। आप 4 साल के थे, लेकिन फिर भी आपको पूरा ऑपरेशन याद है। आज थोड़ा बड़ा होते गए, जिससे पता घटना पता लगती रही, यार दोस्त मिलते रहे, के साथ ये भी वो घटना हुई थी। तो अभी भी उस चुहिया को हाँ ढूंढने। चुइयां तो मन भर गई जी पूरी। हाँ तो अब अपना जीवन का क्या लक्ष्य है आगे? लक्ष्य तो ये है जी, ताकि भाई पढ़ाई वगैरह करके जी कहीं जॉब वगैरह, घर तो चलाना देखो जी, भी कहीं कह रहे काम। प्लम्बर का भी काम कर रहे थे आप? प्लम्बर का, ये प्लम्बर काम पहले काम सीखा जी मैंने, चाचा लड़का काम करता प्लम्बर का। उसके बाद से उन्हें बोला चलो ये तो काम सीख गया, ये आईटीआई कर ले। आईटीआई के बाद प्रेंटिस कर रहा है जी, प्रेंटिस भी होगी बस यहाँ जी, बढ़ गया जी, 2 दिन की रहेगी प्रेंटिस भी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। तो ये प्रिंस है जो
आज से 20 साल पहले एक 60 फुट के डीप ट्यूबवेल बोर में गिर गए थे। इनके लिए लगातार 50 घंटे ऑपरेशन चलाया गया। आज हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हट्टे-कट्टे हैं और आगे अपनी जीवन को अच्छा करने के लिए लगातार यत्न कर रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ गुरप्रीत सिंह चीना फॉर एनडीटीवी, अंबाला, हरियाणा।